सिस्टम वो होता है जो आपके इकोनॉमिक गोल्स के साथ कंसिस्टेंट है। जब जरूरत पड़े ज्यादा हो जाए ज्यादा टैक्स ले ले, जब जरूरत पड़े तो कम टैक्स ले ले, और या फिर अपने टैक्स के स्ट्रक्चर को बदल सके। तो ये एज इट इज आई कैप ने 4 नंबर का ये भी पूछा हुआ है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। ये मैंने आज आपको जो जो बात पढ़ाई है पिछले 4 सालों में आई कैप सारे ही 2-2, 3-3 नंबर की अपने एग्जाम्स में पूछ चुका है। ईच एंड एवरी डेफिनेशन जो मैंने आज आपको पढ़ाई है, कि मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी। ये पूरा चैप्टर 1 है उस आई कैप की बुक के अंदर। ये यहाँ तक हमारा खत्म हो गया, बस ये रह गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। तो ये पूरा चैप्टर का हर डेफिनेशन आई कैप ने पूछी हुई है, ठीक है। ये मैं अभी करके भी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता के मैं वो आपको दिखाता भी हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी टैक्स लॉज की? टैक्स पेमेंट इज नॉट वॉलंटरी इन नेचर एंड इम्पोजिशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द पर्सन टैक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या किसे कहते हैं बोला? खसूसियात। टैक्स की खसूसियात क्या है? पर थोड़ा सा इसमें आपने ये याद रखना है, चीजों को मिक्सअप नहीं करना। जहाँ खसूसियात की बात है वो खसूसियात की बात करनी है, जहाँ उसकी साउंड टैक्सेशन वहाँ साउंड टैक्सेशन की बात करनी। खसूसियत क्या है जी? कि टैक्स जो है, टैक्स की अदायगी कभी भी वॉलंटरी नहीं होती, ठीक है, इज नॉट वॉलंटरी इन नेचर, ठीक है। और उसकी जो इम्पोजिशन है वो किसी की जात के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, पर उसकी मर्जी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। तो ये खसूसियत है टैक्स की। मुझसे कोई कहे कि भाई टैक्स देना है, मेरे को नहीं देना, ठीक है, वो कहेगा ऐसी तैसी टैक्स दो, हाँ जी ले ले, ठीक है। जब वो ऐसी तैसी कहेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारी सिम बंद कर देंगे, तुम्हारा मोबाइल बंद कर देंगे, गाड़ी लोगे तो डबल टैक्स लगा देंगे। ये इम्पोजिशन ही है ना कि भाई जमा कराओ, जाओ जाके फाइलर हो, एक्टिव के अंदर आओ। पेमेंट बाय चेक, प्रॉमिसरी नोट्स और इन काइंड इज नॉट एक्सेप्टेड। चेक की सूरत में, प्रॉमिसरी नोट और इन काइंड, वो ये नहीं कि यार वो कहे जी मेरा तो टैक्स इतना भर गया है, यार मेरे घर का फर्नीचर ले जाओ बस, ठीक है, मेरे घर में मेज पड़ा है लाख रुपये का, वो ले जाओ। देखो कह रही यार इसी कितने भेज दे रहे ठीक है, सही है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हाँ जी, वॉलंटरी वाली बात कि जो टैक्स की पेमेंट है वो जो बंदे पे टैक्स लगा है उसकी मर्जी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, वॉलंटरी नहीं है बल्कि जबरदस्ती लेते हैं। ये टैक्स की खसूसियात होती है टैक्स लॉ की। पेमेंट ऑफ टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जिसमें जितना दम है वो उतना टैक्स दे। देयर आर टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड और लेविड ऑन द एक्ट्स, राइट्स और privileges. As a general rule, only persons, properties, acts, rights or transaction within the jurisdiction of the taxing state are subject for taxation. General rule ये है कि जिस स्टेट में आपकी प्रॉपर्टी है वो स्टेट उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, ठीक है। This means that law must be enacted first by the parliament in the Pakistan. टैक्सेशन जो है वो यहाँ हमारे पाकिस्तान में जो टैक्स लॉ बनता है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनता है। तो वो इसको ये इलेबोरेट कर रहा है कि जो टैक्सेस हैं इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पार्लियामेंट के थ्रू इनेक्ट किए जाते हैं। टैक्सेस आर इम्पोज्ड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो प्रोग्राम्स और उनको सपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है। ये आपका चैप्टर था जी। एक मिनट ठहर जा रहा, नहीं पढ़ाना नहीं है, दिखाना है। अच्छा, थक कैसे गए जैसे आप लोगों ने लेक्चर दिए हैं ना यार, दिल नहीं करता भाई, दिल करे या ना करे। अब आई कैप के पास आ गए हैं तो फिर अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा, सिंपल एज दैट। सर अगर सिक्योरिटीज का मेंशन ना हो कि ये मार्केट बेस्ड तो नहीं, तो हम क्या अज्यूम करते हैं मार्केट? जरा एक बार बात सुनिए, वो ग्रुप्स में है ऐड, दोनों ग्रुप्स में ये एक तस्वीर जरा भेज दीजिएगा। सिक्योरिटीज का अगर मेंशन नहीं है कि मार्केट में, हाँ, तो हम यही अज्यूम करेंगे वो मार्केट बेस्ड। क्यों अज्यूम करेंगे मार्केट बेस्ड? बस यही है।
ये बताइए इस क्वेश्चन में क्या लिस्टेड सिक्योरिटी का मतलब मार्केट बेस है। लिस्टेड वही होगी ना जो स्टॉक एक्सचेंज पे है, तो नाम से ही पता चल रहा है ना, अजम्पशन तो है नहीं इसमें। नहीं है, यही है ऑटो 24 ऊपर। एक तो गलत हो गया बॉयज वो आ गया ऊपर, ये अच्छा पोस्ट पे बॉयज लिखो के लिए। हाँ ये आ गया, ये मेरे साथ भी अक्सर होता है, बॉयज वाले बॉयज लिखता हूँ तो आता है। चलेगा भाई, ये अपने तरह व्हाट्सएप देखिएगा। यार वो ये तो सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे हमें सनेट एप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं सिखाई इसके अंदर। सर लैड है मुझसे कि आपने क्वेश्चन गलत बनाया है, सर उनको गाइड कर दीजिए। चल अच्छा वो चाय का दाम इसमें टेस्ट भाई क्वेश्चन मिल गए आपको भाई, आ गया आपके पास व्हाट्सएप। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 में ये मैंने वो साथ ऊपर रेफरेंसेस वगैरह दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 8A आया है। क्वेश्चन क्या आया है, ये बिल्कुल आईकैप की लैंग्वेज ही है। 4 नंबर का आया है सितंबर 19 के अंदर। ब्रीफली डिस्कस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर द लेवी ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस लेवी करने के 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स डिस्कस करें। क्या होगा जवाब, देख के बताएं बुक से। So canon of productivity, canon of elasticity और flexibility और बाकी जो बाकी और लिखा भी नहीं मेरी बात सुने, आपने कौन से बताए हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम है ना? प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन बिल्कुल ठीक है, फॉर द लेवी ऑफ टैक्सेस। ठीक है, आगे अगला सवाल इसी का ही था। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ये जो भी बताए थे आपको, सेल टैक्स, एफईडी। ठीक है, ये इसका एक बार इस तरह से उसने पूछा हुआ है। आगे 21 के अंदर आया है, टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस। स्टेट एनी 5 ways by which taxes can be used for the development of country। ये आपको बताया था। ठीक है, जहां पे उसे एज ए मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री यूज किया जा सकता है। स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। टैक्स का ऑब्जेक्टिव बताएं। ये सारे जो भी हमने पढ़े थे, हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ऑब्जेक्टिव के लोकल को प्रमोट करना है। जीरो रेटिंग अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट, एक्सपोर्ट्स को जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स हैं।
ठीक है, प्रोमो एक्सपोर्ट करना है। डिक्रीज इन द सेल्स टैक्स रेट, इन्फ्लेशन को कम करने का है। टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट विदड्रॉल बाय द नॉन फाइलर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इकोनॉमी को लेके आना, इकोनॉमी में लेके आना उसको। टैक्स हॉलीडे करना फॉर पीरियड फॉर द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को प्रमोट करना। टैक्स हॉलीडे मतलब कि उनको टैक्स की छूट देना। तो जिस इंडस्ट्री को टैक्स की छूट दे रहे हैं, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं ये इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, इसको डिस्करेज करना। डिक्रीज इन द टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सेल्स करें, ठीक है। टैक्स क्रेडिट्स टू पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ठीक है। हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम, वो ऊपर वाली बात। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ये 5 नंबर का सवाल है। आगे देखें, स्टेट एनी 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विच आर द गवर्नमेंट अचीव्स बाय इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। ये वो जो सबसे पहले बुक में हमने पढ़े थे कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये 3 नंबर का आया हुआ है। डिस्कस एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम, जो भी पढ़े कि साउंड टैक्स सिस्टम की क्या प्रिंसिपल है, ये भी मार्च 22 में 3 नंबर के आए हैं। और डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, ये दोबारा से ये सवाल पूछा गया है। कब पूछा ये वाला? सितंबर 23 के अंदर, ठीक, 4। अच्छा, मेरी आपको सजेशन ये है कि आप लोगों ने ये इन क्वेश्चंस का मैंने आपको बता दिया है, इनका मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए, अटेम्प्ट्स भी बता दिए। ट्राई टू रिमेंबर दीज क्वेश्चन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ आईकैप, ठीक है। इनको बुक से करने की बजाय आईकैप के सॉल्यूशन से याद करें, ठीक है। आईकैप के सॉल्यूशन ऑनलाइन पढ़े हैं ना, तो आपको क्वेश्चन नंबर भी बता दिए, आपको अटेम्प्ट भी बता दी है। तो इसको आईकैप की सॉल्यूशन से याद करने की कोशिश करें, ना कि बुक से, ताकि वो एक आप लोगों को पता चल जाएगा कि आईकैप की रिक्वायरमेंट क्या है, आईकैप मांग क्या रहा है, ठीक है। हाँ जी, आगे चले। नहीं आप जाने दें सर, आधा घंटा जो ऊपर हो सकते तो आज काम नहीं कर सकते। ये तो आधा घंटा पढ़ा है यार। तो वही कह रहा हूं, जब हम आधा घंटा ज्यादा पढ़ सकते हैं तो आज कम भी तो पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन पढ़ते हैं आज। और ये पिछली से पिछली टर्म में आईकैप ने वो डेफिनेशन सिनेरियो डेवलप करके 6 नंबर की पूछ ली, 6 नंबर की पिछली से पिछली टर्म की, सिर्फ वो डेफिनेशन पूछ ली। और वो डेफिनेशन है एसोसिएट्स। एसोसिएट कहते हैं किसे, ठीक है। हाँ, एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं, बिल्कुल। लेकिन टैक्स की नजर में एसोसिएट कौन है? जानने वाला अभी तक बताया ना आपको, आज आपको बताना है वो जानने वाला है कौन, ठीक है। इसको ना इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे। मंडे को लगेगा ये इंटरेस्टिंग, आज तो नहीं लग रहा। लगेगा यार, इंटरेस्टिंगली लगे या ना लगे, अब मैंने पढ़ाना है और आपने पढ़ना है। अब क्या कर सकते हैं यार, छुट्टी कर सकते हैं। वो हमारे टीचर कहते होते थे कि जब हमने सीए ज्वाइन किया उससे पहले हम अपने मोहल्ले में क्रिकेट टीम के कैप्टन होते थे और हम बहुत खुश थे। हाँ, तो कहते जब से सीए ज्वाइन किया तब से तो हमने सारा कुछ छोड़ दिया ना। किसने कहा है फिर सीए में आने को? बस गलती हो गई, नहीं गलती है, हम कुछ कर भी नहीं सकता। ना ना, गलती से मिस्टेक हो गई, एग्जैक्टली। सब पेज में भी डाल दीजिए यार
तस्वीर भी जरा जरा मेरा ना मोबाइल की बैटरी खत्म है, बंद है। अच्छा, ये मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड पे ही, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े, बल्कि ना ही लिखे। ये पिक्चर आपको दे रहा हूँ, समझा मैं सारी बोर्ड पे दूंगा, तो ये अपने पास कहीं पे सेव कर लीजिएगा। ये थोड़े से मैंने सिनेरियोज डेवलप किए थे कि एसोसिएट कहते किसे हैं। आगे जूम करके ही आपको नजर आएगा, वैसे नहीं पता चलेगा, वो जूम तो कर ही लेंगे। आता है जूम करना, जूम इन करना? हमें क्या पता सर ये क्या चीज है, 33 वालों को क्या पता। कह दिया उसका। ये करके ना फिर वो आई के हमने जो 6 नंबर का सवाल कराया जो पूछा है वो भी करेंगे। छुट्टी पे जा रहे हैं मंडे में। सब सैटरडे ऑफ नहीं होता ऑफिस से? मुझे ऑफ है तो फिर आपको घर में काम नहीं देते है? आपको घर में काम नहीं, यार देखिए, मेरा काम है आपको पढ़ाना। घर में नहीं काम कोई करना होता। मेरे लिए सबसे मुश्किल है सैटरडे को पढ़ाना। तो सर ना पढ़ाएं। सबसे मुश्किल है, क्योंकि मुझे सैटरडे ऑफ होता है, तो मेरा भी दिल नहीं करता। लेकिन अब हमारा भी नहीं करता। लेकिन यार पढ़ाना है, क्यों नहीं पढ़ाना? अब क्या करें, आपको कोर्स ही पूरे कराने, जिम्मेदारी है। आ गई तस्वीर सबके पास? अच्छा जी, एसोसिएट कैसे कहते किसे? सिनेरियो 1। ठीक है, आपने लिखना लुखना कुछ नहीं है, लिखने के लिए ये आपको सिनेरियो की मैंने ड्राइंग्स कुछ बना के दी हुई है, समझ लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आप समझ लग जाएगी, वरना खैर नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब इसके साथ साथ करेंगे तो समझ लग जाए। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, येलो के ऊपर मैंने लिखे हुए सिनेरियोज। ठीक है, सिनेरियो 1, एसोसिएट कहते किसे हैं? इसमें है जी ए और बी। अगर बी जो है, बी एक्ट करे एज पर द इंटेंशंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए, अगर बी एक्ट करे एज पर द इंटेंशंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए, तो ए और बी आपस में क्या होंगे? एसोसिएट्स कहलाएंगे। ठीक है, ए एंड बी विल बी एसोसिएट्स। सिनेरियो 2, अगर बी ए की इंस्ट्रक्शंस और इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट करे और सी भी ए की इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट करे, तो ए और बी एसोसिएट, ए और सी एसोसिएट, बी और सी भी एसोसिएट। ठीक है, लगी समझ? बी और सी भी एसोसिएट हो जाएंगे। इसके अंदर जो रिलेशन है वो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन होता है पढ़ाया हुआ उसके अंदर। चले फिर तो अच्छा है, रिवीजन हो रही है आपकी। इसमें ये कहते हैं जी प्रिंसिपल और एजेंट, अगर आपने कोई एजेंट हायर किया हुआ है तो आपकी इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो आपका एसोसिएट है। सही है, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन जहां आ जाए उसमें ये काम करता है। अच्छा जी, सिनेरियो 3 पे चलते हैं। ये बता दूं दोनों? आसान है ना? याद रह जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि आईकैप ने जो सवाल पूछा था ना, उसमें इसकी डेफिनेशन को क्रैम करने का नहीं पूछा था, वो भी अब सवाल करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम 6 नंबर का सवाल है, अगर आपको ये सिनेरियोज याद है तो उसमें आपका वो एग्जाम आप क्वेश्चन कर सकते हो। मजे की बात यह है कि इसी तरह सिनेरियो बिल्डिंग से मैंने उस लेक्चर में करवाया भी था स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स कुछ अगर आप जैसे हो गया कि सैटरडे को क्यों क्लास ली है, नहीं पढ़ के गए होंगे फिर। ठीक है, नहीं तो 6 नंबर मुफ्त के 6 नंबर थे, अगर एक लेक्चर आपने लिया हो तो उसके 6 नंबर मुफ्त के थे। ठीक है, अच्छा अगर आप सिनेरियो 3 की बात करते हैं कि एक कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी, यानी कि एओपी भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है,
एओपी होगी तो मेंबर कहेंगे, कंपनी होगी तो क्या होंगे, शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो उसमें 3 है, अगर एओपी है तो 3 मेंबर, अगर कंपनी है तो 3 शेयर होल्डर्स। ए के 50% मेंबरशिप है या शेयर होल्डिंग है, 30% या 20%। अगर एक पर्सन की एओपी में या कंपनी में मेंबरशिप है 50% या उससे ज्यादा, और अगर कंपनी है तो उसके पास वोटिंग राइट्स हैं 50% या उससे ज्यादा, डिविडेंड के राइट्स हैं 50% या उसके ज्यादा, और या राइट्स टू कैपिटल है 50% या उससे ज्यादा। ये मैंने ब्लू में लिखा हुआ है, वेयर ए अलोन कंट्रोल्स 50% और मोर राइट्स टू द कैपिटल, इनकम और वोटिंग पावर्स। तो ये जो ए होगा ये इस एओपी का या कंपनी का क्या बन जाएगा, एसोसिएट। ठीक है, और ये बी और सी नहीं होंगे, ये बी और सी नहीं होंगे। ठीक है, अगर मेंबर्स हैं वो भी मैं बाद में आऊंगा, एओपी की बात है, अगर एओपी की बात है तो ये मेंबर्स जो होंगे वो इसके एसोसिएट होंगे। मैं इस टाइम सिर्फ जो सिनेरियो डेवलप कर रहा हूं वो आपको है, वो कंपनी का कर रहा हूं आपको, कि कंपनी के केस के अंदर आप ये इस तरह से हो गए। एओपी में भी ऐसे है, 50% ज्यादा तो होंगे, वो मेंबर्स वाली बात मैं आपको भी एंड पे बताऊंगा। फिलहाल आप यही याद रखें कि एओपी या कंपनी में अगर मेंबर है तो उसके 50% या उससे ज्यादा मेंबरशिप है, और कंपनी के केस में 50% या उससे ज्यादा राइट टू कैपिटल है पहली बात, या वोटिंग राइट्स हैं या डिविडेंड के ऊपर राइट्स हैं, तो वो फिर उसका एसोसिएट है। ये आ गया सिनेरियो 3। सिनेरियो, हाँ जी, ये कंपनी लॉ के अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर भी आता है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है विद होल्डिंग कंपनी का और एक है सब्सिडरी का। तो ये क्या, ये जो एओपी के साथ एसोसिएट बन रहा है ये इसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी? नहीं, उसको जरा इसके साथ मिक्सअप नहीं करें, टैक्स को टैक्सेशन रूल्स के तहत देखें। 50% वोटिंग राइट और डिविडेंड पेइंग, ये सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर है। हाँ, ये उसके अंदर सब्सिडरी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे क्योंकि वो सब्सिडरी नहीं कह रहा, एसोसिएट कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी उसको एसोसिएट कह रहा है। तो टैक्सेशन के अंदर जरा देखने का तरीका फर्क है, लॉ ओरिजिनल चीज वही है, ये टैक्स के मुताबिक आपको बता रहा हूं। जो कंपनीज की बुनियाद है वो वही है जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर लिखी है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टैक्स ने डिफाइन किया एसोसिएट किसे कहेंगे, टैक्स नहीं पड़ा इन कैटेगरी में कि 25% पे जाओ, 35 पे जाओ, 50 पे जाओ, उसे कहा यार यही रखो बस, ये एसोसिएट है। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया। अगर इसके अंदर सिनेरियो 4 के अंदर मैं थोड़ा सा अगर इसे चेंज करूं, इसके पास जो है 40%, 45% है, इसके पास 40% है और इसके पास 15% है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दोनों मिलके 50% या उससे ज्यादा वही चीजें रख रहे हैं जो मैंने पहले कही। ठीक है, राइट्स टू डिविडेंड रख रहे हैं दोनों मिलके, ठीक है, राइट्स टू कैपिटल रख रहे हैं दोनों मिलके।